नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपने इस नए YouTube चैनल रंजन क्लासेस ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि आपका मैटर क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। वहाँ पर हमने आपको बताया था कि पदार्थ को कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, उनको हम फिजिकल फॉर्म में, उनको केमिकल फॉर्म में हमने वहाँ पर उसको डिवाइड किए थे। और इसके साथ साथ ही बताए थे कि पदार्थ हैं क्या, जो स्थान घेरते हैं और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। आज हम उसी के आगे थोड़ा सा कंटिन्यू कर देंगे। जैसा कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो पदार्थ हैं, पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं, आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये लोग अपनी अवस्थाएं चेंज करते रहते हैं। ये जब भी इनके सूटेबल ऐसा कोई कंडीशन मिलेगा तो उसी के अनुसार ये अपना जो है स्टेट चेंज करते हैं। जैसे आपको बता दें कि दो प्रकार से ये लोग अपना स्टेट चेंज करते हैं। वो कंडीशन पर ही क्या करेंगे, ये लोग अपना स्टेट बदलेंगे। या तो वो टेम्परेचर के हिसाब से बदलेंगे, सेकेंड प्रेशर के हिसाब से, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, ताप और दाब, ये दो ऐसे कंडीशन हैं जिस पर ये पदार्थ, ये वस्तुएं अपना जो अवस्थाएं हैं बदलेंगी, ठीक है। तो जो अवस्थाएं बदलती हैं तो इन अवस्थाओं को एक नाम दिया जाता है। उस नाम को हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ताप, टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लेते हैं सॉलिड, आपका सॉलिड को हम लोग ठोस कहते हैं हिंदी में। ये जो ठोस बेटा है, ठोस में क्या होता है, आपको हमने उस दिन बताया था कि इसके पार्टिकल, इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्पेस होते हैं, जिनको हम इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो बहुत अधिक होता है। सॉलिड में सबसे अधिक होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इनमें जो स्पेस होगा वो कम होगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें टेम्परेचर देते हैं भैया, जैसे ही टेम्परेचर देते हैं तो जो सॉलिड में आपके पार्टिकल हैं, इनके बीच में जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जिसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, इसको हम लोग IMF कहते हैं, ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आपका कम होने लगता है, धीरे धीरे ये लो होने लगता है। जो फोर्स बहुत तेज़ी के साथ ऐड था, अब ये फोर्स क्या होगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जब ये कम होना शुरू हो जाएगा तो इसमें एक ऊर्जा काम करती है जिसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तब ये लोग क्या करेंगे, अपनी अवस्थाएं बदलेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है कि सॉलिड में जब हम टेम्परेचर देते हैं, ताप देते हैं, तो क्या होता है, इनके मध्य जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जब कम होता है तो ये जो कण हैं, इन कण के बीच का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो सॉलिड धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाता है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे वो फिक्स ताप जिस पर सॉलिड लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाता है, बदलना शुरू होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब सॉलिड से हम लिक्विड बनाए तो सॉलिड के जो पार्टिकल अभी पास पास थे, अब क्या हो गए, वो दूर दूर हो गए, ठीक है। अब जब दूर दूर हो गए हैं, अब क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा और हीट करेंगे, उसको हम और ताप देंगे। जब और ताप दे देंगे तब लिक्विड का जो पार्टिकल है इसमें भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तब लिक्विड आपका गैस में बदलना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, क्या होता है, गैस में बदलना स्टार्ट हो जाता है। जब गैस बन जाता है तब उस समय गैस की जो पार्टिकल हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो इन्वर्सली होता है प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी के। ताप बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, सॉरी आपका इन्वर्सली नहीं, डायरेक्टली होगा प्रोपोर्शनल। ताप बढ़ाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, गैस बना लिए, क्लियर। तो जब हम लिक्विड से गैस बनाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं बॉयलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, बॉयलिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो वो फिक्स टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस में बदलना स्टार्ट हो जाता है, या ऐसा बोलिए जिस पर आपका जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में उबलना, सॉरी जिसमें लिक्विड आपका पहले पानी जो उसका होता है लिक्विड होगा वो उबलना स्टार्ट होगा, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। जब ये लिक्विड बॉयल होकर के गैस में बदलना शुरू हो जाएगा तो उसे कहेंगे इवापोरेशन कहेंगे। ठीक है, फिर समझिए, थोड़ा सा डाउट हो गया था, फिर समझिए। लिक्विड को जब हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ने पर वो लिक्विड जब बॉयल करना स्टार्ट कर देता है तो उसे कहते हैं बॉयलिंग, और जिस टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। जब यही बॉयल लिक्विड और हीट करने पर गैस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, इवापोरेशन कहते हैं। अपनी डेली लाइफ में भी हम लोग कई जगह इवापोरेशन की प्रक्रिया को होते हुए देखते हैं। जैसे आपको पता है कि जब हम लोग बारिश के समय में तालाबों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, या अपने आसपास जो भरे हुए बारिश से जो गड्ढे होते हैं उनको देखते हैं, तो आपको पता है जैसे ही धूप निकलती है तो क्या होता है, वो पानी वहाँ से गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है, उसका रीज़न क्या है, इवापोरेशन है। क्योंकि जब सनलाइट आती है तो उस सरफेस को गर्म कर देती है और वहाँ से आपका लिक्विड गैस में बदलना शुरू हो जाता है, वो इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, ये तो था, हमने बता दिया आपका सॉलिड से लिक्विड कैसे बनाएंगे, लिक्विड से गैस कैसे बनाएंगे। लेकिन भाई ये प्रोसेस उल्टा भी चलता है, ये प्रोसेस आपका उल्टा भी चलता है। ठीक है, कैसे होता है ये प्रोसेस आपका, इसमें गैस को हम दोबारा से लिक्विड बना सकते हैं, गैस को दोबारा से हम लिक्विड बना सकते हैं। कैसे, आपको करना ये पड़ेगा, अभी तक हम जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, अभी तक जो टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे थे, अब क्या करेंगे, अब टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो अब जो गैस हो जाएगा वो कंडेंसेशन के थ्रू, कंडेंसेशन के माध्यम से अब वो लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कभी किसी पॉट में, किसी ऐसे बर्तन में अगर आप पानी गर्म कीजिए और उसके ऊपर अगर कोई ढक्कन के नुमा ऐसे कोई चीज़ रखेंगे तो आप पाएंगे कि जो पानी उबल करके गैस फॉर्म में जा रहा था, जैसे ही उस ढक्कन से टकराएगा क्या होगा, वो पुनः पानी में बदल जाएगा। तो ये जो दोबारा पानी में बदलना है वही क्या है, वही आपका कंडेंसेशन कहलाता है। क्लियर। अब ये लिक्विड को अगर अगेन हम बनाएंगे सॉलिड, तो लिक्विड को क्या करेंगे, उनका भी टेम्परेचर और कम कर देंगे। तो इस टेम्परेचर को कम करना क्या आता है, फ्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। अब क्वेश्चन उठता है, कभी कभी सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि जैसे जो हमारा एक फिक्स प्रोसेस है कि पहले सॉलिड लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड गैस बनेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं इस वर्ल्ड में जो लिक्विड ना बन करके सीधे आपका क्या बन जाते हैं, सीधे बन जाते हैं गैस में। जैसे कपूर हो गया, नौसादर हो गया, ड्राई आइस हो गई, ये सब क्या हो गई, ये सब सीधे बन जाते हैं गैस में। ठीक है, जैसे उसमें से आपका कपूर, हमने आपको उस दिन बताया था एग्जांपल, कपूर हो गया। कपूर को जैसे ही हम हीट करते हैं तो सॉलिड क्या होता है, सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक है, और गैस से भी हम सॉलिड बनाते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही कम प्रोसेस होता है, बहुत ही कम ऐसे वस्तुएं हैं जो आपका गैस से सीधे लिक्विड बनेंगी, सॉरी गैस से सीधे सॉलिड बनेंगी। तो अगर बन रही हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं डीसब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है,
तो ये हमने अभी तक जो बताया वो बताया कि ये जो कंडीशन आपको बताए थे ताप पर, कि ताप पर कैसे करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम प्रेशर पर, प्रेशर दाब पर, ठीक है। कभी अगर आप किसी सॉलिड पर, कोई सॉलिड हो, मान लीजिए एक आइस लेते हैं, अगर उस पर आप दाब बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, अगर दाब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, दाब बढ़ाने पर जो है आपका सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर का थ्रू। जैसे हम लोग अपने घर में जो गैस सिलेंडर आते हैं उसमें आप अगर आप देखेंगे उसको थोड़ा सा ऐसे सेक करेंगे तो क्या लगेगा, जैसे यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, तो वहाँ हुआ क्या है, वहाँ पर लिक्विड नहीं, वहाँ उस सिलेंडर गैस में आपकी गैस भरी होती है, लेकिन उसको हाई प्रेशर के साथ उसमें डाला जाता है जिससे कि आपका गैस लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है। आपने लाइटर देखा होगा, लाइटर में भी आपका जो उसमें गैस भरी होती है लेकिन दिखता कैसे है, लिक्विड फॉर्म में। तो वहाँ भी यही हुआ है, वहाँ पर भी हम प्रेशर से ही काफ़ी हाई से हमने गैस को क्या बनाया है, लिक्विड बनाया है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम जो है ये देखते हैं, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ठीक है, उस कोल्ड ड्रिंक में भी क्या होती है, जो गैसेस CO2 गैस को काफ़ी हाई प्रेशर के साथ क्या होता है उसमें डाला जाता है। इसलिए कभी अगर आप उसको आप सेक करें, उस ठंडे उस आप कोल्ड ड्रिंक को जैसे ही खोलेंगे देखेंगे काफ़ी तेज़ी के साथ क्या होगा, उसमें से गैस निकलेगी, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी दाब का प्रसार होता है। ये जो हम आपको ये सारी प्रक्रिया बता रहे हैं, ये है क्या, इसे हम लोग एक नाम देते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट, इन्हें हम लैटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, लैटेंट हीट होता है जब जिस टेम्परेचर पर कोई वस्तु गैस से लिक्विड में बदलती है, ठीक है, उसी को कहते हैं लैटेंट हीट कहते हैं। क्लियर। तो वही जो है वो सब इसमें जो है सबसे मेन जो रोल अदा करता है वो क्या है, वो आपका प्रेशर होता है। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर 2 था मैटर, आपका चैप्टर 1 मैटर है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अभी इस यहाँ से एग्जामिनेशन में कई क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो आपको देखना होगा। अब एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें हम बताना चाहेंगे कि ये जो सॉलिड से लिक्विड बनाया, लिक्विड से गैस बनाया, फिर गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, ये जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो साइकिल चल रही है, इसको कौन प्रभावित करता है, तो इसको प्रभावित करने के लिए कुछ कारक हैं, तो वो भी हमको जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहला कारक आपका है कि ये आपको देखना होगा कि जो आपने सॉलिड, मैं एक काम करता हूँ, लिक्विड लेता हूँ, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड से ही मैं सारा डाउट करूँगा। लिक्विड का नेचर कैसा है, लिक्विड का नेचर कैसा है, जैसा नेचर होगा वैसे ही लिक्विड से हम बना पाएंगे सॉलिड, वैसे ही लिक्विड से हम गैस बना पाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है लिक्विड का, जो आपने सब्सटेंस लिया, जो आपने सब्सटेंस लिया है आपका, वो सॉलिड है, लिक्विड, गैस है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। इसके बाद आपका ये डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस के पास टेम्परेचर कैसा है, उस सब्सटेंस के पास क्या होता है, आपका टेम्परेचर कैसा है। क्लियर। और क्या डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि उस समय जब आप ये इसको हीट कर रहे थे, जब इसका नेचर आप देख रहे थे, उस समय वहाँ का प्रेशर, ठीक है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वो कैसा है, हम ये चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इस सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को चेंज होने में मदद करती हैं, ठीक है, उनको प्रभावित भी करती हैं। तो आपको बताना चाहेंगे ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हम अपने डेली लाइफ में पर डे देखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, और हमारे चारों ओर अगर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रक्रियाएं होते हुए आपको दिखेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं आज का ये जो हमारा चैप्टर है उसे हम ख़त्म करते हैं। हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट डे हम नए चैप्टर के साथ, नए उत्साह के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको ये हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो, हमारे द्वारा ये एफर्ट, ये प्रयास अगर आपको सही लगता है तो इसे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे। क्योंकि होता क्या भैया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो
एजुकेशन नहीं मिल पाती उनको, वो उतने नहीं बेचारे, वो लोग उतने नहीं एफर्ट कर पाते हैं कि हम जा करके किसी अच्छे स्कूल में, अच्छे कोचिंग में पढ़ पाएँ। तो इसलिए आप जब इसको शेयर करेंगे तो उन बच्चों तक ये हमारा जो प्रयास है वह पहुँचेगा, और वो लोग बच्चे क्या करेंगे, उनको बेस्ट एजुकेशन मिल पाएगी। ठीक है, आगे से हम ये करेंगे कि जो भी आपको सब सिखाएंगे, इसमें हम जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं उनको भी हम ऐड करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको समझने में और आसानी होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।